हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस लेक्चर, जरूरी है जानना कि 2025 के अंदर अगर आप अपनी यूपीएससी ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने पीएसआई ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल को टाइम पे तैयार करें टू इंश्योर एंड टू एंड रिविजन एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग, जिसके लिए हमारा बैच 1 हो गया है launch. Now, what is even more important that despite resounding success, we ensure कि हमारे prices continue to remain at an affordable point ताकि कहीं से भी अगर बच्चा आ रहा हो वो इनको खरीद सके, इन्हें अवेल कर सके, राइट। सो हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है एंड टू एंड कोर्स है, जहां पे ना ही आपको वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। रिकॉर्डेड क्यों है? ताकि आप इनको अपने पेस पे देख सकें, बफरिंग की आपको कोई टेंशन ना हो, बट ये अपडेटेड नवे लेक्चर्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनके ऊपर भी, ताकि मेंस 2024 तक अगर कोई डेवलपमेंट आए आपको टेंशन ना हो। इसके अलावा हम मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद मेंटरशिप बाय एकेडमिक मेंटर एंड सिलेक्टेड ऑफिसर मेंटर्स, जो आपके स्ट्रेटेजिक मेंटर्स होते हैं। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे साथ मंथली लाइव जूम इंटरैक्टिव सेशंस हैं, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट के अलावा वीकली आंसर राइटिंग भी है अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट एंड टू एंड इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। इसके अलावा मेन से पहले चीट शीट्स, आंसर टीवी डिबेट्स की समरीज, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। हाउएवर अगर आपको 22,000 कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं हमारे और भी मॉड्यूल्स को, इंक्लूडिंग विदाउट आंसर इवैल्यूएशन विच कॉस्ट ओनली ₹12,000 एंड विद आंसर इवैल्यूएशन एट 18,000। व्हाट इज इवन मोर, आप यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट को टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेसिक्स की तैयारी खुद कर रहे हैं तो आप हमारा करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, राइट। टू ज्वाइन आवर कोर्स आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, हमें इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर सिंपली विजिट कर सकते हैं sleepyclasses.com को, जहां पे आपको हमारे पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल जो है मिल जाएगा। दिस इज ऑल। अब चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट टुडेज लेक्चर एंड साथ ही में अपनी तैयारी को हमेशा बढ़िया तरीके से पूरे करते हैं। अब नाउ व्हेन वी लुक एट न्यूक्लियर डेटरेंस एंड उसकी क्या रेलेवेंस है 21st सेंचुरी, उसके रिगार्डिंग स्पेशली जो ग्लोबल साउथ से काफ़ी सारी कंट्रीज है, नॉट जस्ट ग्लोबल साउथ, इवन ग्लोबल नॉर्थ, व्हेन यू लुक एट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, व्हेन यू लुक एट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, राइट, उन लोगों ने ओवरवेलमिंगली कहा है कि न्यूक्लियर डेटरेंस एंड दिस आइडिया ऑफ मैड इज एक्चुअली मैड, ठीक है। ये किसी भी तरह से वर्ल्ड को एक सेफर प्लेस नहीं बना रहा, बल्कि जो रिस्क्स हैं ऑफ देयर बीइंग एन एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर, ऑफ सम क्रेजी डिक्टेटर और सम non-state actor like a terrorist organization finding nuclear weapons and probably using them, ये उस possibility के जो है और भी ज़्यादा closer लेके जाता जा रहा है, right? In fact, जो bulletin of atomic studies हैं, उन लोगों ने डाल दिया है that there's almost 100 seconds to doomsday, right? कि कभी भी ऐसी एक जो tragic incident है हो सकती है which will lead to a nuclear apocalypse for the entire world, right? अब इसी चीज के आगे बढ़ते हुए is the entire idea that instead of deterrence, instead of curbing nuclear proliferation, a good way to move ahead is banning प्रोहिबिशन, एक पूरा जो है खत्म कर देना न्यूक्लियर वेपन्स की एग्जिस्टेंस को। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि 2020 एंड देन 2021 में हुई वाज द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये ट्रीटी जो है ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, पहली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंप्लीट एंड टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करता है, राइट। बेसिकली इट डज नॉट stand for that let's limit the number of
न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर आर्सेनल दैट वी हैव, जैसे कि सॉल्ट या स्टार्ट करने की कोशिश करते थे। ना ही ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, राइट, सॉल्ट स्टार्ट कहते हैं वर्टिकल प्रोलिफरेशन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को कौन कर्ब करता है, ट्रीटीज लाइक एनपीटी। ठीक है, तो ये बोलता है कि हम उनको लिमिट नहीं करना चाहते, हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहते हैं इनको फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड का इकोसिस्टम, ताकि ये एग्जिस्ट ही ना करे। एंड किसके अंडर ये पूरी ट्रीटी आई है, अंडर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये ट्रीटी जो है यूएन द्वारा अप्रूव की गई, तो जो यूएन का जनरल असेंबली है 2017 में ही जो है ये अप्रूवल हो गया था। हाउएवर नन ऑफ द 9 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर वेपन्स अब आज पोजेस करती हैं, राइट, दैट इज योर P5 ऑब्वियसली, जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 हैं, राइट, दैट इज योर यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया। एंड इनके साथ ही साथ 4 और ऐसे एडिशनल स्टेट्स हुआ जिनका ऐसा है कि हाँ इनके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ठीक है, इजराइल जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, राइट, जो हमने नारंग के वेरियस न्यूक्लियर पोस्चर्स देखे थे, उसके अंदर इजराइल का हमें पता नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग कभी इजराइल ने एक्नॉलेज नहीं किया, बट जनरली माना जाता है कि इनके पास है, राइट। ये कहा जाता है कि इनकी एक पॉलिसी ऑफ डेलिबरेटिव एम्बिग्विटी विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स ये फॉलो करते हैं। डेलिबरेट एम्बिग्विटी की क्या होती है फॉरेन पॉलिसी की, बेसिकली सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो बताते नहीं है, राइट। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेटरेंस, सो बिकॉज इट्स सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ बेलिजरेंट कंट्रीज, तो एक उनको ये डर लगा रहता है कि शायद इनके पास न्यूक्लियर वेपन हो तो कहीं ये रिटेलिएट ना कर दे विद न्यूक्लियर वेपन, राइट। सो इजराइल को भी इन 4 कंट्रीज के अंदर माना जाता है। तो ये पूरी होगी आपकी 9। इन 9 में से किसी भी कंट्री ने जो है सपोर्ट नहीं किया है, और ना ही नेटो की जो अलायंस है, जो कि एक कलेक्टिव डिफेंस की अलायंस है, ना ही उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, ये ट्रीटी जो है फाइनली विद द रैटिफिकेशन ऑफ 50 स्टेट्स, हॉन्डुरस बिकेम द 50th स्टेट ऑन 22 जनवरी 2021। 50 स्टेट्स के बाद जो है ये रैटिफाई कर दी गई, एंड 22 जनवरी 2021 में जो है इट एंटर्ड इनटू फोर्स एज वेल। ठीक है, अब ये ट्रीटी क्या करती है, ये ट्रीटी इज मच मोर वाइड रेंजिंग देन दी एनपीटी। ठीक है, ये ट्रीटी प्रिवेंट करती है कंट्रीज को कि ना ही तो आप पार्टिसिपेट करेंगे इन एनी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ना ही आप डेवलप करेंगे ऐसे वेपन्स को, ना ही टेस्ट करेंगे, ना ही आप पोजेस करेंगे, तो अगर आप पोजेस करते हैं आप उनको डिसमेंटल कर दीजिए, ना ही आप स्टॉक पाइल करेंगे मतलब होर्ड करेंगे, आप ना ही यूज करेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप थ्रेटन भी नहीं करेंगे द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा ब्लैंकेट बैन जो ये कर देती है, जहां पे ये नहीं ये बोल रही कि आप अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को कम कर दो, बल्कि बोल रही है जो आपकी एग्जिस्टिंग भी है उसको भी खत्म कर दो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन नन ऑफ द 9 कंट्रीज एज वेल एज द यूएनएससी के परमानेंट 5 मेंबर्स जो कि एनपीटी के भी मेंबर्स हैं, उन्हों तक ने जो है इसको सपोर्ट नहीं किया, राइट। ये जो ट्रीटी है ये अब ऑब्लिगेटरी कर देती है, कंपल्सरी कर देती है फॉर स्टेट्स जिन्होंने साइन किया है इस ट्रीटी को, कि इन्हें सप्रेस करनी पड़ेगी कोई भी अगर ऐसी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी जो है इनकी टेरिटरी में हो रही है। साथ ही में उनको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा और असिस्टेंस देनी पड़ेगी टू सच पर्संस जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के थ्रू जो है किसी भी तरह से अफेक्टेड हुए थे, राइट। बिकॉज रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ जो है टेस्टिंग हो रही है, अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद रेडियो एक्टिव मटीरियल दे आर बाउंड टू सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। साथ ही में इस न्यूक्लियर डेवलपमेंट के साथ जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज जुड़ा है, आप उसके लिए भी जो है रेमेडियल एक्शन लेंगे, राइट, एज फार एज वो आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आए, एंड न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग या यूज के साथ जो है ये एसोसिएटेड हो। अब ये जो पूरा मूवमेंट थी टू गेट दिस ट्रीटी ऑन बोर्ड, इस ट्रीटी को लागू करवाने की, दैट वाज लेड बाय द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको 2017 के अंदर नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, राइट। और इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि ये जो न्यूक बैन ट्रीटी है ये एक बहुत ही बड़ा गैप जो है उसे फिल करती है इन इंटरनेशनल लॉ।
क्यों गैप फिल करती है? इवन दो एनपीटी एग्जिस्ट, आईकैन बोलता है कि ये जो है सिर्फ प्रिवेंट करती है कंट्रीज को फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जो ऑलरेडी पोजेस कर रहे हैं ऐसे कंट्रीज, राइट, जो पार्टीज हु आर ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ इट, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है, उसके रिगार्डिंग ये कोई बात नहीं कर, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण हम कहते हैं कि एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। नाउ व्हेन वी लुक एट कि किस तरह से रिस्पॉन्स आया है टू दिस ट्रीटी कमिंग इनटू फोर्स, क्रिटिकल स्कूल एंड पर्टिकुलरली पोस्ट कॉलोनियल स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस ट्रीटी को एज अ हाईली इगैलिटेरियन ट्रीटी मानते हैं एंड ये कहते हैं कि ये ट्रीटी एक वर्ल्ड को सेफर बनाने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, पर एट द सेम टाइम द फैक्ट दैट मेनी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने इस ट्रीटी को पुश किया, इंक्लूडिंग अगर हम साउथ एशिया की ही बात करें, बांग्लादेश एंड मालदीव्स आर सिग्नेटरीज एंड हैव रैटिफाइड द ट्रीटी एज वेल, राइट। न्यूमरस अदर कंट्रीज लाइक ब्राजील, राइट, ये सब भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे वो क्या बात करते हैं कि ये द फैक्ट दैट ग्लोबल साउथ इतना ओवरवेलमिंगली इसके अंदर प्रेजेंट था, ये जो एक मेन स्ट्रीम लॉजिक चलता रहता है, स्पेशली व्हेन वी लुक एट यू नो द आइडिया ऑफ जस्ट वॉर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जहाँ पे आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो घुसती हैं आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में टू टेल देम दैट वी आर सिविलाइजिंग यू, राइट। कॉलोनियल टाइम से ये सिविलाइजिंग मिशन की बातें चलती आ रही हैं एंड आज के टाइम पे इट हैज टेकन न्यू फॉर्म्स सच एज इराक के अंदर घुस के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के मैंडेट के अंदर उसको डिस्टेबलाइज करना। अब ग्लोबल साउथ कहता है हु आर यू टू हाई a higher moral ground जब तुम इतना ज्यादा वर्ल्ड को अनसेफ करके बैठे हो with the possession of nuclear weapons, right? So they said that in fact we by signing this treaty and by attempting to get more and more members to join this treaty हम diplomatically कोशिश कर रहे हैं to civilize you nuclear powers, जो कि इस स्टेट को, इस पूरे वर्ल्ड को एक हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर की तरह बना के रख रहे हैं विच इज ओनली फिट फॉर बीस्ट टू लिव, नॉट फॉर सिविलाइज्ड पीपल। ठीक है, तो ये जो है पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स की अप्रोच थी। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इफ वी लुक एट अगेन फेमिनिस्ट एज वेल एज जो ग्रीन पॉलिटिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज के लोग हैं, वो भी कहते हैं दैट व्हेन यू लुक एट ट्रीटी, इस ट्रीटी को फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव, स्पेशली व्हेन यू लुक एट से आइडियाज ऑफ आइडियाज जिस तरह से कांटियन पीस थीसिस की बात हुई थी, ये सिक्योरिटी डिलेमा को उस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करते हैं, राइट, जहां पे ये कहते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स है एवरीवन शुड हैव अ से इन दिस, राइट। साथ ही में ये पॉइंट आउट करते हैं दैट ये सिक्योरिटी डिलेमा के साथ साथ जो हार्म लाइफ प्रॉपर्टी को होगा, बट आप ह्यूमैनिटेरियन जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको मद्देनजर रखिए, राइट, कि इफ न्यूक्लियर वेपन्स गलती से भी चल जाते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी से गलती से एक एक्सीडेंटल यूज भी हो जाता है, राइट, लुक एट द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज दैट दे विल हैव, राइट, द काइंड ऑफ लाइफ को डैमेज होगा, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा, जहाँ पे कहते हैं दैट दे विल बी rains of ash, the sun will hide and there will be a nuclear apocalypse for the entire world, right? So rather than looking at their strategic capabilities कि हाँ जी ये deterrence और एक तरह से एक peace stability को थ्रू म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं, आप इसके बारे में सोचिए कि क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ये गलती से यूज हो गए। साथ ही में जितना आप पैसा R&D इनको डेवलप करने में लगा रहे हैं, उसके आप बेटर यूजेस जो है कर सकते हैं टू अपलिफ्ट द पॉपुलेशन अराउंड यू, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव आता है ये कि ये क्वेश्चन करती है जो एक सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सौंप दी गई थी टू द recognized न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, राइट। सो अ लॉट ऑफ स्टेट्स जो कि कहते हैं कि अगर आप एनपीटी या कोई भी और ट्रीटीज देख लीजिए, आप ही जो रिकग्नाइज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है जो कि P5 है, आप सारी की सारी जो है बुलिंग करते हैं, दूसरों की कोई से ही नहीं है, एंड देन जब आपका मूड कर जाए आप उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं, राइट। अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स फॉर एग्जांपल पॉइंट टू द यूनिलेटरल विड्रॉल जो कि यूएसए ने कर लिया अंडर ट्रंप किया हुआ था उन्होंने बाय द 2015 का जो ईरान के साथ डील हुई थी विच वाज अ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव
प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, सो बाइडेन ने बोला कि हाँ जी हम इसको रिज्वाइन कर लेंगे, बट वो कहते कि आप कितने मूडी हैं, राइट, हाउ कैन वी इवन रिलाई ऑन यू, राइट। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनफैक्ट, वो कहते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम जो है इट इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू कंट्रीज हु डू एज दे प्लीज, राइट, विच अगेन इज नॉट द वे टू गो, राइट। अब इवन दो अब क्या प्रॉब्लम्स है इस ट्रीटी के साथ, पहली चीज मल्टीलेटरलिज्म को इंकरेज करता है व्हेन इट कम्स टू नॉन प्रोलिफरेशन, वेर अब जो है द आइडियाज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वोंट जस्ट बी डोमिनेटेड बाय द P5 बट all the countries, general assembly की जो countries है especially from the global south, they will also have a say in it. However, एक जो सबसे weak point रहता है is the fact कि none of the 50 nations, अब बढ़ते जाते हैं वो numbers, right, so ना ही उनमें से कोई एक न्यूक्लियर वेपन पोजेसिंग कंट्री है एंड ना ही जो उसकी 86 सिग्नेटरीज है उसमें से कोई भी जो है न्यूक्लियर वेपन पोजेस नहीं करता। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जितने मर्जी इनके नंबर ऑफ सिग्नेटरीज एंड रैटिफायर्स बढ़ जाए, टिल द टाइम अ न्यूक्लियर वेपन पोजेसिंग पावर डज नॉट बैक देम, इनकी जो है कोई लेजिटिमेट से और पावर नहीं होगी। देन अगेन जो स्कॉलर्स है रियलिस्ट स्कूल से वो फिर से आर्ग्यू करते हैं कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई भी ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, राइट, कोई भी जो है इनको बैक नहीं कर रहा, जिसके कारण जो क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटी है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होगी, राइट। इनफैक्ट हम यही बात करते हैं ना, एक लीग ऑफ नेशंस के अंदर यूएस के ना होने से, राइट, द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स, राइट, इंक्लूडिंग जापान जो है, रशिया जो है, दे हैड वॉकड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जिसके कारण वो बहुत ही वीक होके रह गया था, राइट। यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही कोई है ही नहीं, तो कौन इसके लिए जो है बाइंड कर पाएगा, राइट। इनफैक्ट हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरिस्ट जैसे गिल्पिन है, वो तो यही बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर को स्टेबल बनाना है और इफेक्टिव बनाना है, यू नीड वन ऑफ द ग्रेट पावर्स और अ सुपर पावर बैकिंग इट। ठीक है, साथ ही में जो ट्रीटी है इसके अंदर कोई वेरिफिकेशन एंड एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म्स नहीं है, दैट हाउ डू यू कीप अ चेक कि कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग डेवलपमेंट नहीं हो रही, राइट, उनका जो है यूजेज नहीं हो रहा। सारे के सारे जो वेपन्स है, अगर कोई न्यूक्लियर पावर कभी इसको ज्वाइन भी करती है कि वो उन्होंने सारे अपने वेपन्स जो है डिसमेंटल कर दिए हैं। साथ ही में अ लॉट ऑफ स्केप्टिक्स जो हैं, राइट, स्पेशली लेड बाय रियलिस्ट स्कॉलर्स, लेड बाय पीपल लाइक वर्ड्स लाइक मियोशाइमर, जो कि कहते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस लीड्स टू पीस एंड स्टेबिलिटी। उनका मानना है कि इस ट्रीटी के कारण टेंशंस और बढ़ सकती हैं अगर ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो गई, राइट। अंडरमाइन हो सकता है कलेक्टिव एक्शन ऑल्सो ऑन प्रोलिफरेशन challenges. Why? Because now you have NPT के against an alternative treaty, right? So people will be like कौन सी legitimate treaty है, हमें तो पता ही नहीं है, right? और इसी को और ज्यादा फॉलो अप करते हुए जो गुस्तावो ज़्लाविविन है, जो कि प्रेसिडेंट डेजिग्नेट थे ऑफ द 2020 रिव्यू कॉन्फ्रेंस फॉर द एनपीटी, उन्होंने भी ये बोला कि ये जो ट्रीटी है, न्यूक बैन ट्रीटी, ये किसी भी तरह से लेजिटिमेसी को नहीं हैम्पर कर सकती ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच स्टिल रिमेन्स द मोस्ट डोमिनेंट treaty around, right? Scholars like William J. Perry, however, right, जो कि लिबरल स्कूल से अप्रोच करते हैं, उनका मानना है कि ये ट्रीटी एक मेजर स्टेप है टूवर्ड्स अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। एक ऐसा आइडिया जो कि एस्पाउस किया गया था बाय जॉर्ज शुल्स, राइट, हु पास्ड अवे इन 2021, जो कि यूएस के एक लीडिंग फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट थे, हेनरी किसिंगर एज वेल एज सैम नून। इनफैक्ट यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी खुद बोला कि आज ये दुनिया जो है इट्स लिविंग इन द शैडो ऑफ न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी, एंड गिवन द डिस्ट्रस्ट जो कि हम देख रहे हैं अमंग न्यूक्लियर पोजेसिंग पावर्स, राइट, जैसे कि यूएस चाइना के अंदर जो टेंशन चल रहे हैं, यूएस चाइना में जो टेंशन चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, राइट। इनफैक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान को रिलेटिवली वीकर स्टेट्स की तरह देखा जाता है एज कंपेयर टू द P5 मेंबर्स, राइट। तो आइडिया कि इनमें से अगर किसी के बीच में गलती से भी वॉर हो गई तो वो न्यूक्लियर एक कैटास्ट्रोफी की तरफ लीड कर सकती है। एंड साथ ही में द ब्रिंकमैनशिप जो कि नॉर्थ कोरिया कर रहा है, कहीं पे भी टेस्ट करता रहता है अपना वेपन, कल को नॉर्थ कोरिया डिसाइड्स टू शूट अ वेपन ऑन साउथ कोरिया और टू जापान, राइट, तो उसके जो है बहुत ही ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन गुतेरेस फील्स कि ये ट्रीटी जो है एक मेजर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड अ मोर सेफर, मोर स्टेबल वर्ल्ड
हो सकता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे जो कि हमें डिस्कस करनी जरूरी है, इस इंडिया का क्या स्टैंड है व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नाउ एज फार एज दिस ट्रीटी इज कंसर्न्ड, इंडिया ने ना ही टॉक्स में हिस्सा लिया था, राइट, जिसके थ्रू साइनिंग हुआ इन 2017, ना ही इन्होंने रैटिफाई किया है, किसी भी तरह से ये पार्टी नहीं है टू द ट्रीटी। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये मानना है कि इंडिया का बिलीफ है कि ये ट्रीटी जो है किसी भी तरह से कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं आती है और ना ही इसको कंट्रीब्यूट करती है। वाई? बिकॉज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो उनका मानना है इंडिया का, दैट इज समथिंग दैट इज डोमिनेटेड बाय एनपीटी विच टॉक्स अबाउट रिडक्शन, राइट, और एंड लिमिटेशन ऑफ वेपन्स रादर देन इस तरह के स्टैंडर्ड्स, राइट। तो इनका मानना है कि एनपीटी इज अ गुड इनफ डील टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, इवन दो उनको लगता है कि अगर एनपीटी के अंदर बेसिक जो है चेंजेस हो जाए, राइट, जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स है विच डज नॉट अलाउ एनी कंट्री, राइट, पोस्ट द कट ऑफ डेट कि आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जिसके कारण इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एनपीटी के परव्यू में नहीं आता, राइट। सो इंडिया का मानना है कि एनपीटी को ही रेक्टिफाई किया जा सकता है, एनपीटी में ही आप चेंजेस लाओ, ये जो नई ट्रीटी आई है ये किसी भी तरह से आगे चल के नहीं कोई हेल्प करती है। इनफैक्ट इंडिया रियटरेट करता है कि इवन दो वी आर कमिटेड टू द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्री वेपन फ्री वर्ल्ड, राइट, ये गोल जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जो है कंप्लीट हो सकता है। आप एक ही बार में एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं डाल सकते कि हाँ जी ये ट्रीटी ज्वाइन कर लो और अपने सारे के सारे जो है पूरे वेपन्स डिसमेंटल कर लो। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, यूनिवर्सल कमिटमेंट। ठीक है, अब इसका आइडिया ये है कि इंडिया जो है सामने ऊपर आपके टू द नॉर्थ इज योर China, which is a nuclear power. To your northwest is Pakistan, which is also a nuclear power. Now, even if India ends up supporting this treaty and decides to join it, वो अपने आप को एक कितनी ज़्यादा vulnerable position में रख रहा होगा, right? So, realist scholars, real politic के जो espousers है, including ancient thinkers like Kautilya also would say कि ये तो you are walking into a trap yourself, you are yourself walking into the lion's den, right? Because कल को तुम्हारे पास एक जो ये मेजर डेटरेंट है जो कि शायद पाकिस्तान और चाइना को एट बे रख रहा है, once you lose that शायद तुम्हारी कोई से ही नहीं बचेगी in the region और in the world. So instead इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया कहता है कि एक ग्लोबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप, एक पाथ बन सकती है टुवर्ड्स मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट, राइट। तो कहते हैं कि जरूरी है कि हम इस पे काम करते रहे, यहाँ पे कंसेंसस बिल्डिंग करते रहें, ताकि एक यूनिवर्सल कमिटमेंट इन अ स्टेप बाय स्टेप वे इस्टेब्लिश हो सके टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड।